और आज रात आप अपने कमरे में अकेले हो और अचानक से आपको ऐसा महसूस हो कि आपके कमरे में कोई और भी है जो आपको घूर रहा है, तो आप प्रिटेंड करोगे कि कुछ नहीं है या फिर उसे पलट कर देखोगे? कमेंट बॉक्स में लिखना और स्टोरी को लाइक करना मत। ये कहानी है रघुनाथ तिवारी की, जो कि एक ऐसा लड़का जिसे भूत ने नहीं, उसके शॉर्टकट ने उसे बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है रघु की। और अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप पहले उसको देखें, क्योंकि कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी इस स्टोरी में। वो शिवानी और आप देख रहे हो हॉरर टेल्स विद शिवानी। और अगर आपको रियल हॉरर इंडियन हॉरर स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कहीं खो ना जाए मेरा चैनल। आज जो होने वाला है वो उसी रात के बाद सब कुछ शुरू हुआ जब रघु ने वो तंत्र विद्या बीच में ही छोड़ दी। जबकि उसे बाबा जी, जो तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने बोला था अगर शुरू करोगे तो ये विद्या पूरी भी करनी पड़ेगी, और उसने बीच में ही छोड़ दी थी। कि रघु जब बाबा के टेंट से वापस आया था तो वो उसके पास सिर्फ मंत्र मंत्र ही नहीं थे, उसे बाबा ने काफी सारे सामान भी दिए थे। एक लाल कपड़ा दिया था, कुछ काले धागे दिए थे, एक चांदी का तावीज दिया था और एक कागज में जिसमें सारे मंत्र लिखे हुए थे जो उसे उस क्रिया के लिए पढ़ने थे। बाबा ने उसे सीधा देखकर कहा था, ये छोटी विधि है। अपनी सारी किताबें उठाकर एक साइड रख दी, स्टडी टेबल साफ करी, उस पे लाल कपड़ा बिछाया, फिर उसमें एक दिया जलाया उसने, क्योंकि उसे क्रिया करनी थी जो बाबा ने उसे बताई थी। उस रात उसका कमरा पढ़ाई का नहीं, तंत्र विद्या के कमरा बन गया था पूरी तरह से। ऐसा लग रहा था जादू टोना का चल रहा हो बहुत ज्यादा कमरे में। 12 बजे दरवाजा अंदर से लॉक, मंत्र शुरू हो चुके थे उसके रूम में। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सब कुछ नॉर्मल ही था। रघु को ऐसा लगने लगा था कि मेरा शॉर्टकट, बाबा का शॉर्टकट काम कर रहा है। मगर तीसरी रात जो हुआ, तीसरी रात दरवाजे से आवाज आने लगी और खिड़की पर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई अपने नाखूनों को घिस रहा हो, और जैसे पीछे उसके कोई खड़ा हो और उसे ही घूर रहा हो लगातार। वो पलटा मगर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है, इल्यूजन है मेरा, मुझे वहम हो रहा है। पर उसने उसके बाद पूजा और ज्यादा बढ़ा दी, मंत्र तेज कर दिए, दिया ज्यादा कर दिया, विधि में जो सामान लगना था उसे ज्यादा कर दिया, सामग्री ज्यादा कर दी थी उसने। और उसके बाद, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने बिना बाबा से पूछे ये सब चीजें कर डाली। और अगर आपको लगता है कि रघु को यही रुक जाना चाहिए था, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था उसके लिए। अब उसे लग गया था कि कुछ ना कुछ बहुत खतरनाक कुछ चल रहा है मेरे साथ। बाल उस औरत के चेहरे पर पड़े थे और आंखें बिना झपकाए उसे ही देख रही थी। रघु पूरी तरह से जम गया था, पर फिर भी मंत्र बोलना नहीं छोड़ा उसने। मंत्र वो बोलता रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शायद प्रोसेस का पार्ट है कोई। तो उसने एक रात क्या हुआ, उसको जब वो पूजा कर रहा था तो उसका डर इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा उसे डर लगने लगा कि उसने दिए को बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने दिए को बढ़ा दिया था। मंत्र बंद कर दिए थे, सामग्री अलमारी में रख दी सारी उठाकर, और डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और वो ये चीजें किसी को नहीं बता पा रहा था दोस्त। लेकिन पूजा बंद हुई थी बस उसकी। जो साया उसके पीछे था वो अभी तक उसके साथ ही था। रघु की बस पूजा बंद हुई थी, वो नहीं। अब रघु के कमरे में कभी वो उसे उसकी स्टडी टेबल पे बैठी हुई मिलती, कभी उसके बगल में बैठी हुई मिलती, या कभी उसे मिरर में दिखाई देती थी। अब अब रघु की हालत इतनी खराब हो गई थी, उसने अपने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया हो। और
जैसे वो उसे कह रही हो कि रघु तुमने बुलाया है मुझे यहाँ पर। और अब रघु बिल्कुल कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसने सारे अपने दोस्त से रिश्ते तोड़ दिए थे। ना घर वालों से वो बात करता था, ना वो पढ़ाई करता था। वो अब किसी से कोई बात नहीं करता था, सिर्फ अपने कमरे में। कि उसने अपने कमरे की सारी खिड़कियां भी बंद कर दी थी। जैसे सुबह उठ के हम लोग खिड़कियां खोलते हैं, उसका कमरा बिल्कुल उसके लिए जेल बन चुका था। एक दिन माँ पूछती हुई आई कि क्या हुआ बेटा। वो चुप था बहुत। कि तुम पापा गुस्से में थे, ड्रामा मत करो इतना। कि इतना ऐसा क्या हो गया है तुम्हें कि तुम किसी से बात ही नहीं कर रहे हो घर में, और ना किसी का जवाब दे रहे हो। पर एक दिन माँ बाप के कमरे में जाते ही, जैसे ही उसके माँ बाप उसके कमरे में आए एक दिन, तो रघु कोने में बैठा हुआ था, बहुत परेशान लग रहा था वो। माँ उसके पास बैठी और पापा समझाने लगे उसे कुछ कि बेटा इतनी टेंशन मत लो, और ये है पढ़ाई की टेंशन है, कोई बात नहीं, मगर तुम कर लोगे, ये सब उसे बोलने लगे उसके माता पिता। और तब रघु ने देखा कि वही साया उसकी माँ के पीछे खड़ा था। और अचानक से रघु का माइंड डिस्टर्ब हो गया। वो एकदम से अपने माता पिता के सामने अजीब सी हरकतें करने लगा। बोलने लगा, आप लोग यहाँ से जाओ, मेरे रूम से बाहर जाओ, मेरे रूम में मत आओ, आप लोग अंदर कैसे आए मेरे रूम में। वो ऐसे करने लगा। और उसका ये व्यवहार देखकर उसके माँ बाप एकदम चकित रह गए कि इसे आखिर हो क्या गया है, ये ऐसे कैसे हमसे बात कर सकता है। जो लड़का इतना समझदार, इतना सबकी रिस्पेक्ट करने वाला लड़का, वो ऐसे कैसे कर सकता है। उन्होंने ये बातें सारी अपने गांव वालों से बताई, अपने गांव वालों के से शेयर करी। तो गांव वालों ने उनके माँ बाप को एक तांत्रिक का पता बताया कि आपको इस तांत्रिक पे जाना चाहिए, ये बहुत बड़े तांत्रिक है, ये आपकी मदद जरूर करेंगे इस काम में, ये कुछ ना कुछ अलग ही शक्ति लगती है हम लोगों को। इस तरह से रघु व्यवहार कर रहा था, क्योंकि माँ बाप के अलावा सिर्फ रघु था कमरे में। अब या तो सिर्फ 3 लोग थे कमरे में, या तो 4 लोग थे शायद कमरे में। कमेंट करके बताओ आप क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना। एक बात और अलग देखी थी उसके माँ बाप ने उनके कमरे में। जब उसके माँ बाप उसके कमरे में उसको समझाने गए थे रघु को, तो वहाँ पे तंत्र मंत्र की विद्या की चीजें, सामग्री, ये सब रखा हुआ था। तो उसके पिताजी ने ये बात पंडित जी को बताई, तो वो सारी कहानी समझ गए। पंडित जी को घर बुलाया गया, बाबा को वो घर लेकर आए। जैसे ही बाबा ने रघु के कमरे में कदम रखा, वैसे ही बाबा बोल पड़े, यहाँ एक इंसान नहीं, यहाँ 2 लोग रहते हैं इस कमरे में। ही बाबा ने ये शब्द कहे कि यहाँ एक नहीं 2 लोग रहते हैं, वैसे ही पूरे रूम का माहौल बदल गया था। अब बाबा ने पूजा शुरू कर दी थी। इन पूजा के दिनों के दौरान रघु बहुत तड़पा। कभी वो हंसता, कभी वो रोता, कभी वो चीखता, कभी वो अजीब सी आवाजें निकालता, ताकि उसके माँ बाप उसे उस जेल से बाहर ले जाएं, जो कि पंडित जी ने मना किया था उसके माँ बाप को कि इसके इमोशनल, कोई भी कुछ भी आपको बुलाए, किसी भी तरह इमोशनल करे, आपको इनकी बातों में नहीं आना है। फिर 2 दिन बाद, जब 2 दिन तक पूजा चली, 2 दिन के बाद अचानक सब शांत हो गया। तब बाबा ने लंबी सांस ली। अब रघु बहुत कमजोर हो चुका था। उसे उस साये ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, उसके शरीर को तोड़ मड़ोड़ दिया था, कहने का मतलब है। वो इतना कमजोर हो गया था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, उसका शरीर बहुत ही पतला हो गया था दोस्तों। और रघु फाइनली बच गया था, मगर उसके अंदर का स्पार्क खत्म हो गया था। वो जैसा पहले था, कहते हैं ना कि शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए। किसी चीज़ का शॉर्टकट हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं लेके जाता दोस्तों। क्योंकि रघु एक 12th क्लास का लड़का था, उसे इन बातों की समझ नहीं थी। और उसने मन में सोचा कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँ तो क्या क्या पता मेरा नीट का एग्ज़ाम निकल जाए। कितने नासमझ होते हैं बच्चे। तो इस कहानी से मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी कोई भी बाबा, कोई भी पंडित कुछ भी बोले, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों।
हमारा हम सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा भगवान ही होता है, जो हमें आगे लेके जाता है। हमारी सफलता, हमारी मेहनत ही हमारे लिए सब कुछ होती है। ये सब चीज़ें ढोंग है, सब कुछ, इन सब से कुछ नहीं मिलता। सिर्फ अपनी परिवार को खो देते हैं लोग, अपनी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, अपनी खुशियाँ, अपने जो हम फ्यूचर के सपने उसने देख रखे थे, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा, पता नहीं क्या क्या उसके माँ बाप ने सोच रखा था, सब एक ही रात में चूरा चूरा हो गया उनकी आंखों के सामने। के बाद उसके पिताजी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उसके वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, रघु से। तो उन्होंने सोच लिया था कि ये जो बाबा है, तांत्रिक बाबा, ये बच्चों को ऐसे बरगला के उनके साथ ऐसी चीजें कर रहा है, तो वो उसे छोड़ने वाले तो नहीं थे। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलके उस तांत्रिक को ढूंढा। और अब जो दोस्तों सच आपके सामने आने वाला है, आपकी आंखों के सामने से, आप सोचोगे कि ऐसा भी लोग करते हैं। जी हाँ, ऐसे भी अपने ही लोग करते हैं हमारे साथ। तो उस तांत्रिक को ढूंढा गया। जब उस तांत्रिक को ढूंढा गया तो पता लगा कि तांत्रिक को पैसे दिए गए थे। जब तांत्रिक को बहुत डराया, मारपीट करी गई उसके साथ, तो तांत्रिक ने बताया कि मुझे आपके बेटे के साथ ये सब करने के लिए पैसे दिए गए थे, और पैसे और किसी ने नहीं, आप ही के भाई ने, जो आपके बगल वाले गांव में रहता है, उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, ताकि आपका लड़का कभी अपने जीवन में सफल ना हो पाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, वो पागल हो जाए अपने माइंड से। ये बात सुन के पूरे गांव में सन्नाटा हो गया, पूरे सबका खून मानो ठंडा हो गया हो अचानक से। जिस भाई की वो तांत्रिक बात कर रहा था, उसे वो चाचा कहता था, और उसके बच्चे भी, उनके बच्चे भी थे, मगर उनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, वो अपने घर से भी बहुत परेशान रहते थे। बट वो रघु के साथ इस तरीके से रहते थे कि मानो उसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके चाचा, और उसके उनके बेटे भी, उनके 2 बेटे थे, वो भी उसके साथ ऐसे ही फैमिली की तरह रहते थे। रिश्तेदार के पीछे छुपा हुआ एक उनके मन का जहर था, ये जलन। दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि इंसान से बड़ा कोई चीज है, इंसान से बड़ी चीज कोई नहीं है, जलन। जलन के मारे उन सब ने ऐसा किया उसके बेटे के साथ। अभी हम लोगों को नहीं पता था, हम लोग सोच रहे थे बाबा ने उसको बरगला दिया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। तो अब क्या हमें सच का पता लगा कि उसके चाचा ही, उसके जो घर के बगल में ही रहते थे। आजकल हम अपने अपने रिलेटिव्स पे भी भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे बड़ी होती है इंसान की जलन। अगर इंसान को किसी से जलन हो ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे जरूर भेजिएगा। अगली कहानी आपकी स्टोरी पे होगी। रघुनाथ तिवारी ठीक है, पर पहले जैसे नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है ढंग से, और हमेशा लाइट खोल के सोता है। पहले जैसी जिंदगी नहीं रही उसकी। उसने उस टाइम एक ही बार बोला था कि वो चली गई, मगर आज भी उसे ऐसा लगता है कि मानो बाहर कमरे के खड़ी होके मुझे ही, कुछ भी करो मगर किसी की जिंदगी मत खराब करो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही जिंदगी का जवाब मत देना। और आप देख रहे हो हॉरर टेल्स विद शिवानी। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और दोस्तों आप भी मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हो, अपनी स्टोरी सेंड करना। अगली स्टोरी होगी आपकी स्टोरी पे मेरी। और हाँ, ओम साई राम, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।